पहुंचा हूं बाबरपुर बस टर्मिनल पर और आज उस झंडे के नीचे खड़े हैं जो झंडा बाबरपुर विधानसभा की शान कहा जाता है, लेकिन इस शान में हमेशा हमें पलीता ही नजर आया। कारण क्या है कि ये झंडा पूरे 365 दिन में 65 दिन भी यदि इस डंडानुमा पिलर पे दिख जाए तो अपने में एक शान की बात है। कारण कि हमें ये झंडा हमेशा ही उतरा हुआ नजर आया। क्या यहाँ की विधानसभा के जो हमारे विधायक जी हैं क्या चाहते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, या वो जनता के इमोशन और उनकी संवेदनशीलता को ताक पर रखकर या उससे खेलना चाहते हैं कि यदि इस झंडे को जब बाबरपुर विधानसभा की शान कहा जाता है तो उस शान को कायम रखना कहाँ दिक्कत आ रही है। हमने कई बार इसके लिए आवाज़ उठाई, यदि इसकी मेंटेनेंस या इसकी देखरेख इस क्षेत्र के विधायक नहीं कर पा रहे तो हमने कई बार आवाज़ उठाई कि हम इस झंडे की देखरेख के लिए अग्रसर हैं और न ही इसके लिए किसी तरह का कोई अनुदान या किसी तरह का कोई चंदा या किसी तरह का कोई लाभ चाहते हैं। हम अपनी निजी आय से इस झंडे की देखरेख करने के लिए सक्षम हैं और करने को तैयार भी हैं, लेकिन इस बात का समझ में नहीं आ रहा है कि जब अब देखिएगा कि आज जैसे कि 1 अगस्त है, अभी 15 अगस्त आने वाला है, अब 15 अगस्त के आते आते ये झंडा दोबारा से इस डंडे पर नजर आएगा। किस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए इस 365 दिन में मात्र 65 दिन 10 दिन के लिए यहाँ पर रंग लगती है, उस समय यह झंडा कायम रहता है। कभी किसी स्वतंत्रता सेनानी या ये कहें देशभक्त का जन्म या शहीदी दिवस होता है, उस दिन ये झंडा नजर आता है। कारण उस दिन उन नेताओं को यहाँ आकर फूल मालाएं चढ़ानी होती हैं और उसके ऊपर लाइटिंग और पूरी तरह से डेकोरेशन का कार्य भी पूरा किया जाता है और जैसे ही वो हो जाता है इस झंडे को उतार लिया जाता है। किस तरह की शान की बात अपनी विधानसभा के लिए है कि मात्र घंटों या दिनों के लिए शान कायम करनी है। यदि झंडा इस विधानसभा की शान है तो उसको बरकरार रखिए। हम पूछना चाहते हैं क्षेत्र के विधायक जी से कि क्या दिक्कत है उस झंडे को कायम करने की या बरकरार रखने की कि इसको आप 365 दिन नहीं रख पा रहे और इस शान में हमेशा बार बार पलीता लगता है।